हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्ज़ाम गाइड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंडियाज़ रैंकिंग इन वेरियस ग्लोबल इंडेक्स, यानी आपके जो भी ग्लोबल इंडेक्सेस होते हैं उसमें इंडिया की क्या रैंक है, इंडिया कौन सी पोजीशन होल्ड करता है और ये एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो इसमें देखिए 2025 में इंडिया कौन सी रैंक होल्ड करता है, तो फोर्थ, यानी इंडिया दुनिया में चौथा सबसे पावरफुल जो मिलिट्री है वो इंडिया के पास में है। ठीक है, तो नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है, तो नंबर 1 पे है आपका यूएसए, यानी यूएसए के पास अभी जो है करंट फेज में सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री यूएसए के पास है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है रशिया, थर्ड पे आता है चाइना एंड फोर्थ पे हमारा इंडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इंडिया कौन सी रैंक है इंडिया की, तो फोर्थ रैंक है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मीडिया की फ्रीडम कितनी है डिफरेंट कंट्रीज़ में। ठीक है, तो इसमें इंडिया की अगर हम पोजीशन देखें तो 151 आउट ऑफ 180, जो कि अच्छी रैंक नहीं है, यानी प्रेस फ्रीडम में इंडिया की रैंक कह सकते हैं हम इट्स नॉट अ गुड वन। से आपका हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स, तो इसमें देखिए लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक थी वो आपके 85 थी और अभी इसमें काफ़ी अच्छा सुधार आया है। 2025 में इंडिया की जो रैंक है आपके 77 है, यानी इंडिया अभी इंडियन जो सिटीज़न है वो आपके 59 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा, यानी वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो टॉप कंट्री है वो आपके सिंगापुर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो अभी देखें तो 2025 में इंडिया की रैंक है आपके 10th, लास्ट ईयर थी आपके 7th, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाता है, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स एंड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो इसमें देखें भूखमरी में इंडिया कौन सी रैंक होल्ड करता है ग्लोबली, तो इंडिया का रैंक है 105, यानी 105 आउट ऑफ 125 कंट्रीज़, जो कि अच्छी रैंक नहीं है बिल्कुल भी, ये हम कह सकते हैं। और ये जो रिपोर्ट पेश की जाती है हर साल अक्टूबर के महीने में की जाती है, तो अभी जो आपको दिखेगा वो 2024 का दिखेगा। ठीक है, और इसमें जो है भूख की 3 डायमेंशन देखे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि किसी भी कंट्री में भोजन यानी फूड की अवेलेबिलिटी किस हिसाब से है, बच्चों में न्यूट्रिशन का स्टेटस क्या है, और चाइल्ड मॉर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर क्या है, तो ये सारे डायमेंशन देखे जाते हैं हंगर को मापने के लिए। ठीक है, और इसमें इंडिया की कौन सी रैंक है 105, और इसमें GHI यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो स्कोर रहा है इंडिया का 27.3। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें देखें अभी 2025 में इंडिया की जो रैंक है वो 130 है आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, और लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी वो आपकी 134 थी। तो इसके भी 3 डायमेंशन है। सबसे पहले लोगों की फ्रीडम देखी जाती है, कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड को देखा जाता है, एजुकेशन, हेल्थ, यानी ओवरऑल वेलबींग के स्टेटस को यहाँ पर देखा जाता है। और ये जो जारी किया जाता है UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें इंडिया की जो रैंक है वो आपकी 130 है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2025। इसमें देखिए तो इंडिया की जो रैंक है अभी 118 है आउट ऑफ 147। लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक थी आपकी 126 है। ठीक है, और ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें भी इंडिया की रैंक अच्छी नहीं है। सरप्राइजिंगली इंडिया की रैंक आपकी कम है किससे, पाकिस्तान की 109 रैंक है, और साथ ही साथ ईरान और यूक्रेन से भी कम रैंक है आपके इंडिया की, यानी पीछे है किसमें, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में। ठीक है, तो टॉप कंट्री कौन सी है, टॉप कंट्री है आपके फिनलैंड, यानी फिनलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डेनमार्क, फिर आता है आइसलैंड। श्रीलंका की रैंक देखिए तो 133 है और नेपाल की 92। ठीक है, तो ये आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। नेक्स्ट देखें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक देखें तो 96 है, यानी भ्रष्टाचार का स्तर क्या है किसी भी कंट्री में, तो इंडिया की इसमें कौन सी रैंक है 96, और ये 2024 का ये डाटा है। ठीक है, जेंडर गैप इंडेक्स 2025, इसमें इंडिया की रैंक है 131 आउट ऑफ 148, और लास्ट ईयर थी 129। इसमें डिफरेंसेस देखे जाते हैं बेसिकली मैन और वुमेन में, और इसमें 4
की डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है दोनों जेंडर में, अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से मिल रही है दोनों जेंडर को, एजुकेशन देखा जाता है, हेल्थ, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपकी देखी जाती है, और एक पॉलिटिकल का कितना एम्पावरमेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती है जेंडर गैप इंडेक्स में, और इसमें इंडिया की रैंक है 131 का। वर्ल्ड साइबर क्राइम यानी साइबर अपराध, इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है, 10th है, और ये 2024 का डेटा है। तो साइबर क्राइम जैसे कि आपके मेलवेयर हो गया, डाटा लीक, कोई भी इलीगल जो एक्टिविटी होती है थ्रू इंटरनेट, ठीक है, हैकिंग हो गया, मेलवेयर अटैक हो गया, अभी रिसेंटली जो डिजिटल अरेस्ट आया था, डीप फेक आ गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इंडिया कौन सी पोजीशन होल्ड करता है, 10th नंबर पे। नंबर 1 कंट्री कौन सी है, रशिया, और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आता है वो आता है यूक्रेन। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है आपके 39। इसमें क्या देखा जाता है, इनोवेशन की कैपेबिलिटीज़ देखी जाती है कंट्री की, उस हिसाब से कंट्रीज़ को क्या किया जाता है, रैंक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो अभी देखिए 2025 में तो इंडिया की रैंक है 115 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। लास्ट ईयर थी आपकी इंडिया की रैंक 116। ग्लोबल फ्री स्पीच इंडेक्स यानी आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कितनी है, ठीक है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है वो 24 है आउट ऑफ 33। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, तो इसमें यूनिवर्सिटी को रैंक दिया जाता है, ग्लोबल रैंक दिया जाता है, और इसमें कई सारे फैक्टर्स देखे जाते हैं, ठीक है, जैसे यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस कैसा है, वहाँ का रेपुटेशन कैसा है, एजुकेटर, स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है, और इस हिसाब से यूनिवर्सिटी को रैंक दिया जाता है। इसमें जो टॉप किया है आपके यूएसए के MIT ने किया है। और इंडिया की रैंक देखें तो IIT दिल्ली की जो रैंक है 44 है, और IIT बॉम्बे की रैंक है 48। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो टेररिज्म से रिलेटेड है, तो इंडिया की रैंक कौन सी है आपकी 14th है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है आपके 96 आउट ऑफ 180, और ये 2024 का है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो किसी भी कंट्री में एयर आपकी कितनी पोल्यूटेड है और उसका इम्पैक्ट किस प्रकार से पड़ता है हेल्थ में, इस हिसाब से आपकी रैंकिंग दी जाती है कंट्रीज़ को। और इसमें जो इंडिया की रैंक है आपके 5th है, यानी इंडिया बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड कंट्री है, 5th इन द वर्ल्ड, ओके। और जो इसमें नंबर 1 कंट्री है आपके बांग्लादेश। और कैपिटल वाइज देखें तो पूरी दुनिया में दिल्ली टॉप करता है, न्यू दिल्ली। अगर हम कैपिटल वाइज देखें सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटी है आपके न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये आपके काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है पॉल्यूशन का। वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है आपके 25 है। बेसिकली इसमें जो ग्लोबल जॉब मार्केट की जो डिमांड बढ़ रही है, तो जो कंट्रीज़ है उसके हिसाब से आपका एफर्ट पुट कर रही है ग्लोबल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और क्या क्या इसमें इनोवेशन किए जा रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट कितना हो रहा है जो डिफरेंट कंट्रीज़ है, तो इस हिसाब से इनमें कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है इसमें आपकी 25 है। इससे आपका नोवेट पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो ये आपका डिफरेंट है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में। उसमें देखा जाता है कि आपका कोई भी कंट्री के सिटीजन वीज़ा फ्री कंट्री कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, और उसमें नोबेड वाले में और भी कई सारी चीज़ें देखी जाती है, पर्सनल फ्रीडम, ड्यूअल सिटीजनशिप, और भी कई सारी चीज़ें, और कितना स्ट्रॉन्गेस्ट है किसी भी कंट्री का पासपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है, ठीक है। तो इसमें इंडिया की जो रैंक है 148 है आउट ऑफ 199 कंट्रीज़। लास्ट ईयर जो इंडिया की रैंक थी आपकी 147 थी, ठीक है। तो नोवेट पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 148। वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल 2025 की रिपोर्ट में देखें तो एम्स न्यू दिल्ली, इसकी जो पोजीशन है आपके 97 है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025, यानी कोई भी कंट्री जो है एक्सट्रीम वेदर से कितना ज़्यादा अफेक्ट होती है, तो इसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो इंडिया की जो इसमें रैंक है 6th है, यानी इंडिया 6th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है जो कि आपके एक्सट्रीम वेदर से जिसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स, तो रहने की क्षमता किसी भी देश की क्या है, रहने लायक है भी या नहीं है, और इसके लिए कई सारे फैक्टर्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि किसी भी कंट्री में क्या स्टेबिलिटी है, हेल्थ का स्टेटस क्या है, कल्चर क्या है, एजुकेशन स्टेटस क्या है। तो कई सारे इसमें फैक्टर्स देखे जाते हैं ग्लोबल लिविएबिलिटी इंडेक्स में, और इस हिसाब से कंट्रीज़ को रैंक किया जाता है। तो इसमें इंडिया की जो ओवरऑल पोजीशन है आपके 141 है, उसमें भी न्यू दिल्ली की देखें तो 120 है रैंक, और मुंबई की 121 है।
ठीक है। फ्रंटियर टेक्नोलॉजी रेडीनेस इंडेक्स, तो जैसे जैसे एक नई नई टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है तो कोई भी कंट्री इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए कितनी प्रिपेयर्ड है, कितना ज़्यादा वो एफर्ट पुट कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में, रिसर्च में, तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। तो इंडिया की जो रैंक है इसमें 36 है आउट ऑफ 170 कंट्रीज। आपका ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024, तो किसी भी कंट्री में आपका कितनी बार जो इंटरनेट है वो शट डाउन किया गया है, चाहे वो किसी भी रीज़न से किया गया हो। तो इसमें जो इंडिया की रैंक है आपके सेकंड है। इंडिया में रिकॉर्ड किया गया आपके 84 इंटरनेट शट डाउन आपके 2024 में। और एक कंसर्निंग सिचुएशन है आपके डिजिटल, जहाँ पर आपका डिजिटल राइट की बात आती है, डेमोक्रेटिक फ्रीडम की बात आती है, तो उसके लिए आपका कंसर्निंग सिचुएशन है। स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरलाइन अवार्ड 2025, तो इसको आपका कहा जाता है ऑस्कर ऑफ एवियन इंडस्ट्री। ठीक है, बेसिकली इसमें एयरलाइन को रिव्यू किया जाता है और उस हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, तो इसमें कतर एयरवे ने आपका टॉप किया है। इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो पोजीशन है इसमें 84 है। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक कौन सी है 2025 में, तो ये इंडेक्स आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा आपका जारी किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है इसमें 7th पोजीशन है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है 2025 में 39। वर्ल्ड जीडीपी रैंकिंग 2025, तो इसमें इंडिया अभी बन चुका है चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसने जापान को भी पीछे कर दिया है। तो पहले नंबर पे आपका यूएसए, सेकंड पे चाइना, थर्ड पे जर्मनी और आपके फोर्थ पे आपका इंडिया बन चुका है लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वर्ल्ड बिजिएस्ट एयरपोर्ट 2025, कौन सा दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट कौन सा है 2025 में देखें तो आपका दुबई इंटरनेशनल। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट आपके जारी की जाती है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD के द्वारा एनुअल रिपोर्ट जारी की जाती है। और इसमें अगर हम देखें तो इंडिया की कौन सी पोजीशन रही है 2024 में, तो आपका 15 पोजीशन रही है ग्लोबली। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है अगर 2025 में देखें तो आपके 10th पोजीशन है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड टैलेंट रैंक, तो इसमें इंडिया की रैंक देखें 2024 में तो 58 है आउट ऑफ 67। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल AI रेडीनेस इंडेक्स 2025, इंडिया की रैंक है आपका इसमें 5th। फिर आपका वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, ये हो चुका है 10th, इसमें इंडिया की पोजीशन है। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, तो 2025 में देखें तो इंडिया की रैंक है 71 आउट ऑफ 118 कंट्रीज। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, ठीक है, तो इसमें इंडिया की जो रैंक है 42 है आउट ऑफ 55 कंट्रीज़। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, जैसे पेटेंट हो गया, कॉपीराइट पॉलिसीज़ है, ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन और भी कई सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024, इसमें जो इंडिया की रैंक है 176 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ का। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो इसमें इंडिया की रैंक है 2024 में 79 आउट ऑफ 142 कंट्रीज। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम 2025, तो इसमें इंडिया की रैंक है 128 आउट ऑफ 184 कंट्रीज और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 84। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 2025 में 99 आउट ऑफ 167 कंट्रीज। इन्वेस्टमेंट क्यूरियोसिटी इंडेक्स 2025, तो इसमें इंडिया की रैंक है आपके 30। तो हमने देखा आपकी इंडिया की क्या रैंक और पोजीशन रही है आपके डिफरेंट जो ग्लोबल इंडेक्सेस है उसमें। सो कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।